हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 14 में आपका स्वागत है। यूजे का एम्प्लॉय जियामिंग के पास आता है और बताता है कि ये सारे नोट्स यूजे ने तुम्हारे लिए भेजे हैं ताकि तुम्हें अपना रेस्टोरेंट चलाने में और भी ज्यादा हेल्प हो सके। वो बताता है कि यूजे तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। जियामिंग ये सब देखकर इमोशनल होती है। वो यूजे से मिलने जाती है। तो फ्रेंड्स, इधर जो जियामिंग के डैड का एम्प्लॉय पेंग था, उसकी एक बेटी थी, वो भी एक्चुअली में जियामिंग को लाइक करता है। ये बात जब उसके डैड को पता चलती है तो वो सरप्राइज्ड भी हुए थे। लेडी पिंग कही रहती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को जियामिंग से जाहिर कर दो। तो पेंग अपनी बेटी के साथ सरप्राइज प्लान करता है ताकि जियामिंग जब आएगी तो वो उसे अपनी दिल की फीलिंग्स बताएगा। लेकिन जियामिंग तो यूजे के पास चली जाती है। इधर यूजे की तबीयत खराब रहती है। वो जियामिंग के पास ही बेहोश हो जाता है। जियामिंग उसकी केयर करती है। फिर वहाँ पर ईलान आती है और वो जियामिंग को वहाँ देखकर गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैं और यूजे मैरिज करने जा रहे हैं, तुम उसके पीछे अभी भी पड़ी हुई हो। अगर तुम उससे मिलने नहीं आती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि वो बेहोश हुआ है। जियामिंग को उसकी बातों से बहुत दुख होता है। वो यूजे की भेजे हुए नोट्स भी ईलान को देकर चली जाती है। तो जियामिंग ने तो वो नोट्स वापस लौटाए थे, लेकिन ईलान उन नोट्स को फाड़ देती है। और जब यूजे होश में आता है तो वो बताती है कि जियामिंग ने ये फटे हुए नोट्स वापस लौटाए हैं और कही है कि इससे वो समझ जाएगा। इधर जियामिंग वापस आती है, पेंग से मिलती है। वो यूजे को लेकर रोती है क्योंकि उससे ये दुख सहन नहीं होता है कि वो अपने प्यार को खोने जा रही है। पेंग उसे कंसोल करता है और उसके बाद अपना आइडिया भी ड्रॉप कर देता है जियामिंग से अपनी फीलिंग्स शेयर करने का। तो फ्रेंड्स, इधर यूसी और सुवान बारिश में एक साथ जाते हैं और उसके बाद सुवान यूसी के बाल सुखाता है। दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब सुवान एक्साइटेड होकर कहता है कि लास्ट नाइट सब कितना अच्छा था और अब तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, इस बात पे यूसी गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगाने लगती है। ईलान और यूजे दोनों ही अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं। हान भी उनके साथ रहता है। यूजे अपना कोट ईलान के पास रखकर चला जाता है। तभी ईलान देखती है कि जियामिंग का मैसेज आया है जो यूजे को आखिरी बार मिलने के लिए बुला रही है। तो वो ऐसा कैसे होने दे सकती है, इसीलिए वो हान को वहाँ भेज देती है, जो शायद उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि हान तो दिल से अच्छा था और वो यूजे और जियामिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था और वो ईलान के प्यार में पड़कर ये सब ईलान का साथ दे रहा था। तो वो डिसाइड कर लिया था कि वो ईलान के मामले में अपनी चुप्पी अब तोड़ेगा। वो जियामिंग को साफ साफ बता देता है कि ईलान बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो ड्रामा कर रही है यूजे से मैरिज करने के लिए। वो कहता है इस प्रोसेस में वो बार बार अपने आप को हर्ट कर रही है कि यूजे कहीं उससे दूर न चला जाए। हान ये सब बता देता है क्योंकि वो ईलान का ये पागलपन अब और नहीं देख सकता है और नहीं ये चाहता है कि ईलान अपने आप को और ज्यादा हर्ट करे। वो उसे ईलान के चेकअप की असली रिपोर्ट भी दे देता है। ये सब जानकर जियामिंग शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो यूजे से मिलने जाती है। वो यूजे से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने ईलान के ऊपर दया दिखाने की वजह से तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर की। वो रोती है और यूजे को किस करती है। यूजे कहता है कि मैंने ईलान से ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं उससे मैरिज करूंगा और मुझे ये करना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रहा तो तुम दोनों ही हर्ट होगी। वो उसे बता देती है कि ईलान सबको बेवकूफ बना रही है, वो ठीक हो चुकी है। लेकिन यूजे के लिए इस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। जियामिंग कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो जाओ और ईलान का अच्छे से चेकअप करवाओ। जिसके बाद यूजे और जियामिंग ईलान को एक दूसरे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाते हैं। ईलान बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए और इसीलिए रिपोर्ट्स आने के पहले वो हान के साथ उस डॉक्टर के पास जाती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गलत रिपोर्ट्स बनवाओ। तो डॉक्टर ईलान की बातें रिकॉर्ड कर लिया था और वो जियामिंग को सबूत के रूप में वो रिकॉर्डिंग दे देता है। जिसके बाद जियामिंग घर पर डिस्कस करती है कि उसे क्या करना चाहिए। कल यूजे की शादी है। जियामिंग के डैड और उनका एम्प्लॉय उसे समझाते हैं कि जियामिंग को हार नहीं माननी चाहिए और यूजे को ये सच्चाई तो पता चलनी ही चाहिए। तो फाइनली शादी वाले दिन यूजे जियामिंग के बारे में सोचता है और इधर ईलान काफी ज्यादा खुश रहती है। वो थोड़ा डरती भी है। वो यूजे से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना, हमेशा साथ रहोगे। तो यूजे कहता है कि ज्यादा सोचना बंद करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जियामिंग को बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो वो सामान रखने के बहाने अंदर चली जाती है। वो अपनी मॉम से मिलती है। उसकी माँ कहती है कि जियामिंग तुम यहाँ क्यों आई हो। जियामिंग उन्हें बता देती है कि ईलान यूजे को धोखा दे रही है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये बात तो उसकी मॉम को पता ही थी। वो जियामिंग से कहती है कि जो हो रहा है उसे होने दो, तुम ये शादी बर्बाद मत करो। अगर उनको पता चलेगा कि मेरी बेटी ने ही ये शादी बर्बाद की तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। जियामिंग हर्ट होती है और कहती है कि आपको केवल आपकी ही परवाह है, मेरी खुशियाँ खुशियाँ नहीं है क्या। वो वहाँ से चली जाती है यूजे के पास। वो यूजे को वो रिकॉर्डिंग और ईलान की असली रिपोर्ट देती है और बता देती है कि ईलान उसे धोखा दे रही है। यूजे शॉक्ड हो जाता है। वहाँ ईलान आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारी शादी होने जा रही है।
यूजे कहता है कैसी शादी, तुमने मुझसे झूठ कहा है। ईलान उसे रोकने के चक्कर में खड़ी हो जाती है और इस तरीके से उसकी सच्चाई सामने से भी दिख जाती है। जियामिंग ईलान से कहती है कि होश में आओ, ये प्यार नहीं है। ईलान को गुस्सा आता है, वो जियामिंग से कहती है सब तुम्हारे वजह से ही हुआ था, उस कार एक्सीडेंट में तो तुम्हें मर जाना चाहिए था, मुझे तुम्हारी सीट बेल्ट काट देनी चाहिए थी। ये सुनकर जियामिंग और यूजे को पता चल जाता है कि वो एक्सीडेंट भी ईलान की ही प्लानिंग थी। यूजे जियामिंग को लेकर वहाँ से जाता है। बाहर पहुँचने पे जियामिंग कहती है कि क्या तुम अपनी शादी से भाग रहे हो? यूजे कहता है कि हाँ। वो कहता है आई एम सॉरी, मैंने ईलान पे भरोसा कर लिया था और तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जियामिंग भी खुश हो जाती है और वो यूजे को गले लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ईलान सदमे में दुखी होकर बैठी रहती है। हान उसके पास आता है। ईलान बताती है कि यूजे उसे छोड़कर जा चुका है। वो कहती है अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। पहले यूजे ने एंगेजमेंट पार्टी में मुझे छोड़ा, फिर वेडिंग में भी छोड़कर चला गया। वो कहती है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। हान कहता है ऐसा नहीं है, जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हें माफ कर देंगे। वो कहता है कि मैं ये सब तुम्हें अकेले झेलने नहीं दूंगा। इधर फैमिली मेंबर्स या मेहमानों को कुछ भी पता नहीं होता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो दुल्हा दुल्हन के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनमें से कोई भी वहाँ नहीं आया और फैमिली जाकर देखती है तो यूजे तो नहीं था और साथ ही ईलान भी वहाँ से गायब थी। ईलान की ग्रैंड माँ को झटका लग जाता है। यूजे जियामिंग को अपने हाथ से बनाई हुई रिंग पहनाकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। जियामिंग वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। यूजे जियामिंग को अपने पेरेंट्स के पास ले जाता है और बताता है कि जियामिंग अब उसकी फियोन्सी है। जाहिर सी बात है मिस्टर ली इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो यूजे के ऊपर गुस्सा होते हैं। यूजे भी घर छोड़कर चला जाता है। यूजे की मॉम अपने हस्बैंड पे गुस्सा होती है कि उन्हें सिर्फ पैसे से ही मतलब है। यूजे जियामिंग के घर जाता है। जियामिंग के डैड तो फौरन वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही यूजे के पास अभी रहने का फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है, तो वो यूजे को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। इधर ईलान हान के साथ थी। वो देखती है कि हान अब तक उसकी कितनी केयर किया है। बचपन से आज तक उससे जुड़ी हुई चीजों को संभाल कर रखा हुआ है। उसे एहसास होता है कि हान उससे कितना प्यार करता है। ईलान और हान एक दूसरे को किस करते हैं और ईलान कहती है कि वो इन सब चीजों से दूर जाना चाहती है। वो यूजे अपनी स्टेप मॉम से दूर जाना चाहती है। वो कहीं और जाकर रहने के लिए कहती है। तो हान कहता है कि मुझे 3 महीनों का समय चाहिए, मेरा अभी यहाँ पर कुछ काम बाकी है। ईलान वापस अपने घर लौटती है। उसकी दादी और डैड उसे माफ कर देते हैं। उसने जो भी बीमार होने का नाटक किया था और साथ ही उसकी दादी अब यूजे के डैड और यूजे को सबक सिखाना चाहती हैं और इसीलिए वो कहती हैं कि यूजे के डैड की कंपनी में जितनी भी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसे हटा लिया जाए। तो यूजे के डैड अपने आप को बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं। ईलान उनसे मिलती है और बताती है कि वो अब फाइनली यूजे से मूव ऑन कर रही है। उसे कोई मिल गया है जो सच में उसकी केयर करता है। यूजे के डैड समझ जाते हैं कि वो हान के बारे में बात कर रही है। तो फ्रेंड्स ये मिस्टर ली उसमें के हैं जो किसी को सुधरने नहीं देंगे। वो ईलान से कहते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो, लेकिन उसके पहले मेरे साथ कहीं चलो। वो उसे जियामिंग के घर के बाहर ले जाते हैं, जहाँ पर ईलान जियामिंग और यूजे को काफी खुश देखती है और फिर बदले की भावना की वजह से ईलान का मन बदल जाता है। वो बदला लेना चाहती है जियामिंग से और वहीं रुकने का फैसला लेती है। वो जब गुस्से में जियामिंग से मिलने जाती है तो लेडी पिंक वहाँ मौजूद रहती हैं, जो ईलान को जियामिंग से मिलने के लिए रोकती हैं और गुस्से में उसके ऊपर पानी भी फेंक देती हैं। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम कौन है जो तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई। और उन्हें पता ही नहीं होता है कि जो सामने लड़की खड़ी है वो उनकी अपनी सगी बेटी है और ईलान भी इस रिश्ते से अनजान रहती है। ईलान जियामिंग और लेडी पिंक से बदला लेने के लिए अपनी दादी से वही घर खरीदने के लिए कहती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।